রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়। रानीगंज के बाद अब आसनसोल के बरनपुर में दोस्तों के साथ नहाने गए 2 किशोरों की दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 4 अन्य किशोर बाल बाल बच गए। यह घटना हीरापुर थाना क्षेत्र के बरनपुर में भूतनाथ मंदिर के पास हुई। मृत किशोरों की पहचान बरनपुर के नरसिंह बांध निवासी रमनदीप मल्होत्रा और नरसिंह बांध के मिठाई गली निवासी अमित दास के रूप में हुई है। मृतकों में से एक ने इस वर्ष उच्च माध्यमिक की परीक्षा दी थी। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम आसनसोल जिला अस्पताल में किया गया। वहीं इस घटना से नरसिंह बांध इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। यहाँ बता देना जरूरी है कि महज 1 सप्ताह के भीतर दामोदर नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे कुछ दिन पहले ही रानीगंज से सटे मेजिया ब्रिज के पास दामोदर नदी में डूबने से ईसीएल कर्मी अभिजीत मंडल की मौत हो गई थी और उनका शव लगभग 48 घंटों के बाद दामोदर नदी से बरामद किया गया था। जाहिर है कि दामोदर नदी में डूबकर मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। रानीगंज के बाद अब बरनपुर में कुछ ही दिनों के अंदर 2 किशोरों के दामोदर नदी में डूबकर मरने की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोग इस तरह की मौतों के लिए दामोदर नदी में हो रहे अंधाधुंध बालू खनन को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का आरोप है कि मशीनों से बालू निकाले जाने की वजह से नदी की गहराई काफी बढ़ गई है। पहले जहां लोग आराम से दामोदर नदी में स्नान कर लेते थे, अब वहां अचानक गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को खतरा हो रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि दामोदर नदी की तलहटी में जगह जगह ऊंच नीच हो गई है। बाहर से देखने में पानी शांत लगता है, लेकिन अंदर कहीं बहुत अधिक गहराई है तो कहीं तेज बहाव, जिससे नहाते वक्त संतुलन बिगड़ जाता है और लोग डूब जाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन को अविलंब इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर समय रहते बालू खनन पर रोक नहीं लगी तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। दामोदर नदी आसनसोल शिल्पांचल की जीवन रेखा है, लेकिन अगर इसी तरह दामोदर नदी का दोहन होता रहा तो यह नदी लोगों के लिए जानलेवा बनती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।